नमस्कार, एके एजुकेशन VNS पॉइंट 02 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर से आगे बढ़ते हुए आज फिर द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए कुछ शब्द जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं का अर्थ एवं प्रयोग समझेंगे। इस श्रृंखला में कुल 1000 शब्दों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए आज का पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द है एक्रीशन। एक्रीशन नाउन है और इसका अर्थ होता है अभिवृद्धि, समृद्धि, क्रमिक वृद्धि या वृद्धि से बनने या जोड़ी जाने वाली वस्तु। ग्रोथ आर इंक्रीज बाई द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ एडिशनल लेयर आर मैटर। कुछ सेंटेंस के उदाहरण लिए हैं प्रयोग से संबंधित जानकारी के लिए। द एक्रीशन ऑफ सेंटिमेंट इन कोस्टल मैनग्रोव्स। तटीय मैनग्रोव में तलछट की अभिवृद्धि। द फंड वाज इंक्रीज बाय द एक्रीशन ऑफ न्यू शेयर होल्डर्स। नए शेयर धारकों की अभिवृद्धि से फंड में वृद्धि हुई थी। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ। तीसरा है द रूम हैडंट बीन क्लीन फॉर ईयर्स एंड शोड सेवरल एक्रीशंस ऑफ डार्ट एंड डस्ट। कमरे की वर्षों से सफाई नहीं किया गया था और गंदगी और धूल के कई संचय दिखाई दे रहे थे। अभिवृद्धि दिखाई दे रही थी, संचय दिखाई दे रहे थे। अतिरिक्त परतों या पदार्थ में क्रमिक संचय द्वारा वृद्धि। तो इसका साइनो हमने कुछ लिया है। साइनो में है एक्यूमुलेशंस, इकट्ठा होना, एक्सेशन, ऑगमेंटेशन, इंक्रीज, इंक्रीमेंट, राइज, रेज, बिल्डअप। एंटो है डिक्लाइन, डिक्रीज, ड्रॉप, फॉल, लॉस, डिडक्शन, श्रिंकेज। तो ये पहला शब्द हो गया। अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है असर्शन। असर्शन भी नाउन है एक और इसका अर्थ होता है दृढ़ कथन, निश्चयपूर्वक कथन, दावा। एक सेंटेंस हमने लिया है उदाहरण के तौर पर, आई सर्टेनली डोंट एग्री विथ हिज असर्शन दैट मैन आर बेटर ड्राइवर दैन वुमेन। मैं निश्चित रूप से उनके उस दावे से सहमत नहीं हूं कि पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर ड्राइवर हैं। इस सेंटेंस का ये अर्थ हुआ। दूसरे सेंस में इसका अर्थ होता है द एक्शन ऑफ शोइंग, यूजिंग और स्टेटिंग समथिंग स्ट्रांगली, दृढ़तापूर्ण व्यवहार। और साइनो है एफॉर्मेशन, एलिगेशन, कंटेंशन, इंसिस्टेंस, प्रोनाउंसमेंट, मेंटेनेंस, ओके, प्रोफेशन। एंटो में देखना है तो डिजर्शन, क्वाइट, डिनाइल, साइलेंस, रिजेक्शन हुआ। ये हमने दूसरा शब्द हमने देख लिया। अब तीसरा शब्द देखते हैं आज का। तीसरा शब्द है एस्क्राइब। एस्क्राइब वर्ब है और इसका अर्थ होता है लेख लिखने या स्वामी होने का किसी को श्रेय देना, के लिए उत्तरदायी ठहराना। टू से दैट समथिंग वाज रिटन बाय और बिलोंग टू समबॉडी, टू से व्हाट काज समथिंग। अब एक सेंटेंस का उदाहरण हमने लिया है, मैनी पीपल एस्क्राइब दिस प्ले टू कालिदास। तो इसका अर्थ हुआ कि बहुत से लोग इस नाटक का श्रेय कालिदास को देते हैं। साइनो हो गया एट्रीब्यूट, क्रेडिट, चार्ज, क्रेडिट, ले, रेफर, रिफरेंस। एंटो में हो गया डिनाई, रिफ्यूज, एक्सक्लूड, एसोसिएट, डिस्कनेक्ट। इसका अर्थ हम समझ गए। अब अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट वर्ब है और इसका अर्थ होता है कारण ठहराना, उत्तरदायी मानना, श्रेय देना, गुण, विशेषता, लक्षण इत्यादि। टू बिलीव दैट समथिंग वाज काज्ड और डन बाय समबॉडी समथिंग, ये हो गया। क्वालिटी ऑफ समबॉडी समथिंग, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, शारीरिक विशेषता, गुण। एक क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट समवन और समथिंग हैज, एक गुण या विशेषता जो किसी या किसी चीज में होती है। एक सेंटेंस का उदाहरण लिया समझने के लिए आसानी से, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट फॉर ए गुड मैनेजर। एक अच्छे प्रबंधक के लिए संगठनात्मक क्षमता एक आवश्यक विशेषता है, ये हो गया। ऊपर एक हमने लिया था कोहली एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क, यानी कि कोहली अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत को देते हैं। कोहली एट्रीब्यूट हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क। साइनो से कुछ लिया एस्पेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेसेट, इडियोसिंक्रेसी, पिक्योरिटी इत्यादि हैं। तो इडियोसिंक्रेसी, इसमें एक नया शब्द है, व्यक्ति के व्यवहार, सोच आदि का विशेषता, असामान्यता, तरीका, एक असामान्य विशेषता, व्यक्तिगत विलक्षणता। जैसे कि हम बोलेंगे जैसे कि प्रयोग करके इसको, ईटिंग गार्लिक एवरी मॉर्निंग इज वन ऑफ हिज इडियोसिंक्रेसी। पिक्योरिटी, कोई विचित्र या असामान्य लक्षण, गुण या आदत, लक्षण या गुण जो केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर पाया जाता है, यह है पिक्योरिटी का अर्थ। अब एट्रीब्यूट का अर्थ समझ गए हम और प्रयोग भी समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे सामने बिलीग्रेंस। बिलीग्रेंस नाउन है। बिलीग्रेंस नाउन है, इसका अर्थ होता है आक्रामक या युद्ध जैसा व्यवहार, लड़ने या बहस करने की इच्छा। एग्रेसिव आर वार लाइक बिहेवियर, एग्रेसिव आर वार लाइक बिहेवियर, द विश टू फाइट आर आर्गू। हमने एक सेंटेंस का उदाहरण लिया है, आई कांट स्टैंड हिज बिलीग्रेंस
मैं उसका बहसबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शी सेड विद ए ट्रेस ऑफ ब्लिगरेंस, आई एम अफ्रेड यू विल बी वास्टिंग योर टाइम विथ मी। उसने बहस करने के लहजे के साथ कहा, मुझे डर है कि तुम मेरे साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। उसने बहस करने के लहजे के साथ कहा, मुझे डर है कि तुम मेरे साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यहाँ पर ब्लिगरेंस का ये प्रयोग हुआ। अब ब्लिगरेंस का साइनो है एग्रेसिवनेस, एंटागोनिजम्स, एग्रेशंस, बेलिकोसिटी। बेलिकोसिटी, द बिहेवियर और मैनर ऑफ समवन हु वांट्स टू फाइट और स्टार्ट ए वार। ये बेलिकोसिटी का अर्थ होता है। कॉम्बेटिवनेस, पुग्नासिटी, झगड़ा, झगड़ालू का होता है। एक सेंटेंस का मैं प्रयोग बता देता हूँ। ही वॉज अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज पुग्नासिटी, पुग्नासियस एटीट्यूड। ट्रकुलेंसी इत्यादि हो गया। ब्लिगरेंस का अर्थ हमने समझ लिया। अब आगे वाले शब्द को देखते हैं। आगे शब्द दिया हुआ है कॉजेशन। कॉजेशन क्या है? नाउन है। तो इसका अर्थ होता है कार्य उत्पादन, उद्भावन, कारण तत्व, कारण, कार्य संबंध, करणीय संबंध, कुछ पैदा करने की क्रिया। एक सेंटेंस हमने लिया है, उसका उदाहरण समझने के लिए। द पोस्टुलेटेड रोल ऑफ नाइट्रेट इन द कॉजेशन ऑफ कैंसर, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कैजुअलिटी। अब पोस्टुलेट का क्या अर्थ होता है? पोस्टुलेट का अर्थ होता है किसी चीज के सही होने का प्रस्ताव करना, स्वीकार कर लेना, ताकि किसी सिद्धांत के आधार के रूप में इसका प्रयोग किया जा सके, मान लेना। तो इस कैंसर के कारण में नाइट्रेट की भूमिका, यहाँ पर ये हुआ कॉजेशन ऑफ कैंसर। कारण और प्रभाव के बीच संबंध, कार्य, कारण इत्यादि में कॉजेशंस का प्रयोग होता है, और ये है नाउन। तो कॉजेशंस भी हमने समझ लिया। अब आगे वाला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारे सामने है क्लेरियन कॉल लिया गया है। क्लेरियन कॉल बहुत जगह अखबार में देखने को मिलता है, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ए स्ट्रांगली एक्सप्रेस डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, कार्रवाई के लिए दृढ़ता से व्यक्त की गई मांग या अनुरोध। क्लेरियन कॉल, आह्वान, समाह्वान इत्यादि में प्रयोग होता है। ही इशूड ए क्लेरियन कॉल टू यंग पीपुल टू ज्वाइन द पार्टी। इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। कार्रवाई के लिए दृढ़ता से व्यक्त की गई मांग या अनुरोध, आह्वान, समाह्वान